सिंक्रोनस मोटर पहले भी बताया था, इसमें दो वायर्स है, एक रेड है और एक ब्लू है। ओके, तो नॉर्मली जब उसको मोटर जैसा हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअली 3 वायर्स है, रेड ब्लू और वाइट। ओके, तो एक वाइट तो मेरा लाइव को कनेक्टेड होगा। ओके, और जो ब्लू और रेड है वो ये 2 एंड्स पे कनेक्टेड होते हैं स्टार्टर के। हाँ, ये फेस स्प्लिटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो उसके लिए। तो क्या किया है, इधर 2 कनेक्ट करने के बाद एक लाइव में वाइट पे दूंगा और दूसरा मैं कहीं भी दे सकता हूँ। हाँ, इससे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। एक जगह कनेक्ट किया तो क्लॉकवाइज, एक दूसरी जगह कनेक्ट किया तो काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, इसको जनरेटर जैसा यूज करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक वाइट तो मैंने ले लिया, मतलब वाइट के अक्रॉस मेरा आउटपुट आ रहा है, और ये 2 में से एक के अक्रॉस से मैं आउटपुट ले सकता हूँ, मतलब किसी एक टर्मिनल से आउटपुट ले सकता हूँ। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो मैं यहाँ ब्लू कनेक्ट कर सकता हूँ, ये जो कैपेसिटर वाले एंड पे ब्लू कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इंडक्टर वाले एंड पे ब्लू कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं जब यहाँ कनेक्ट करता हूँ कैपेसिटर एंड पे ब्लू, तब मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। ओके, ठीक है, तो मैंने अगर ब्लू कनेक्ट किया तो ये वाला पॉइंट मेरा दूसरा पॉइंट हो गया आउटपुट का, एक वाइट है और एक ब्लू वाला। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 40 वोल्ट AC। ठीक है, अब 40 वोल्ट AC मैं क्या करता हूँ, पहले रेक्टिफाई करता हूँ। रेक्टिफाई कैसे करते हैं, 4 डायोड ब्रिज, सिंपल ब्रिज। ओके, इसके बाद कैपेसिटर है 35 वोल्ट का 2200 माइक्रोफैरड। ओके, अभी 35 वोल्ट का है। देखो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद 7824 यूज़ कर रहा हूँ। 7824 क्या करेगा, 24 वोल्ट देगा हमको। ओके, आपको पता है कि 7812 का लिमिट कितना था, अराउंड 2430 कुछ था। 24 का तो फिर ज़्यादा ही होना चाहिए, 50 तक होना चाहिए। ओके, तो मैं सेफली वहाँ से जनरेट कितना हो रहा है 40, मैं सेफली इसको डायरेक्टली दे सकता हूँ, क्योंकि क्लिपर के थ्रू क्या हो रहा था, पहले एनर्जी अपना वेस्ट हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कैपेसिटर चार्ज करके जो भी पोटेंशियल आ रहा है ये इसकी इनपुट टर्मिनल में देता हूँ। आउटपुट में जो आ रहा है ये फिर 2 डायोड्स है हमारे पास, ये जो 2 डायोड्स है, यही 2 डायोड इधर है। अभी मैंने ये किया, डायोड के बाद मेजर किया सर वोल्टेज, क्यों, क्योंकि ड्रॉप हो जाएगा ना यहाँ पे, और यही लोड में जा रहा है तो लोड वाला ही मेजर करना है, तो इसके आगे शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा सर्किट है, 4 रेजिस्टेंसेज है। क्योंकि मेरा आउटपुट अभी 24 वोल्ट DC है, PLC के इनपुट टर्मिनल में दे नहीं सकता ना मैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक पार्ट में रीड कर सकता हूँ, करेक्ट। तो 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, 1.2 के 1.2 के 1.2 के सब है। ओके, तो इसको मैं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस रीड करूंगा। ओके, कितना पोटेंशियल आ रहा है, ये एक मेरे इनपुट टर्मिनल में जाएगा, एनालॉग इनपुट टर्मिनल पे। ओके, इसका रेंज कितना जाएगा, 0 to 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, वो सिंपल है। ओके, समझ में आया सर्किट। अभी ये हो गया, फिर ये रिले हमने लगाया है कुछ सिस्टम ऑन के लिए, मतलब यहाँ से जब मैं ऑन करूँगा तभी कुछ रिले ऑपरेट होगा, फिर ये PLC में इनपुट देने के लिए। ठीक है, ये वाला रिले पहला रिले O0 का रिले। ओके, ये मोटर को डिटैच करने के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो आउटपुट आएगा तो मोटर को डिटैच करेंगे। फिर ये जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है अपना A और B पॉइंट, ये मैं दे रहा हूँ आगे, किसके लिए, लोड में दूंगा और बैटरी में दूंगा, बैटरी चार्ज भी होगी, लोड में भी जाएगा। ओके, तो ये जो लोड में जा रहा है, ये स्विच के थ्रू जा रहा है, वो स्विच ही है। जब मैं ऑन करूंगा तो 2 चीज़ होगा, एक तो लोड में कनेक्ट करेगा और दूसरा एक फीडबैक जाएगा आपके इनपुट में 24 वोल्ट PLC में, जो रीड करेगा कि स्विच ऑन हुआ। ओके, क्योंकि डबल पोल डबल थ्रो है। ओके, अभी नेक्स्ट है कि ये तो हो गया लोड कनेक्ट, मेरा मोटर परमानेंटली कनेक्टेड है, मतलब करंट यहाँ से A पॉइंट से नीचे आएगा, B के पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव से बाहर निकलेगा। ओके, तो 2 चीज़ करेगा, ये जो जनरेट हो रहा है पोटेंशियल, लोड में भी जाएगा, बैटरी में भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अभी ये डायोड क्यों लगा है कि रिवर्स नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि बैटरी भी कुछ सप्लाई करेगा, हो सकता है ना ये यहाँ से दे यहाँ से दे, इसलिए। अभी जब एक्सेसिव इंडिया कुछ होगा
तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे एक्सेसिव विंडो का, तो इसको आइसोलेट करेंगे। ओके, जैसे इसको आइसोलेट करेंगे मैं इन दोनों को क्लोज करूँगा और मैं इसको भी आइसोलेट कर ही देता हूँ सर्किट को। तो क्या जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा मेरे कंडक्टिव पाथ बनेगा, कंडक्टिंग पाथ बनेगा और लोड को सप्लाई करेगा। तो वो जो दो रिलेज हैं वो ये है। ओके, ये मेरा आइसोलेशन का रिले, ओके, ये मेरा स्विचिंग का रिले, बैटरी को स्विच करने के लिए। इसके पैरेलल में जो डायोड्स लगे वो ये हैं। ओके, फिर ये अभी हमने लगाया लास्ट में प्रॉक्सिमिटी के लिए। हाँ, हेलो, दिस इज द ladder diagram for one of the projects, wind power. This is how we download the program. I can click on deboard and I will select the suitable port, which is COM4 for us. You can see COM port is ready. No, it is not ready. I'll have to restart the system. Wait, shut down. Now the port is ready. Okay, so I'll select the suitable port and I can click on OK button. Okay, now we didn't see the option of uploading and downloading because the program in the PLC was same as that we were trying to download. Okay, so now we can disconnect and go to our SCADA page. Okay, I'll just minimize this and we will go to the run mode. This is our SCADA screen. This is the login window. This is our process window. Okay. There are various indications for mains on, motor on, isolation, battery on. Now I can start my system. The RPM of the motor is clearly shown in the startup. Now, due to the excessive RPM, the system has stripped down. Okay. The output voltage is 12 volts. This is generated potential. This is generated potential during the threshold limit. This is the generated voltage. How the generator goes below this limit, a low voltage will be sensed by the system and battery will feed the supply to the load. Now this is the output potential, it is 12 volts. If this potential goes below this limit 6, then our system will trip and battery will feed the supply. Okay, this is about trends. I can zoom in and see the various trends. Green line indicates the RPM, yellow line indicates the potential that is generated by the generator, and red line indicates the output voltage. I can go back to my process window. Whenever there is excessive wind, whenever the RPM increases beyond a certain limit, then due to the excessive wind, the system gets stripped and
certain time, RPM will be sensed, and since the RPM is increased beyond the highest limit, the motor gets isolated, and meanwhile the battery feeds the supply to the system. So whenever there is low RPM condition or high RPM condition, we feed the load by using the battery. When the system gets tripped by high RPM, we isolate the motor, and we also supply the power by using the battery. But whenever there is low RPM, I do not detach the motor, but I feed the supply by using the battery. Okay, so that was about the system. We have a switch over here for switching on the load and switching off. So status of this can be seen on the SCADA. I can switch on and switch off.